हाय एवरीवन। सो फाइनली आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाई हूँ जहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्लास इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है। क्लास इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम क्या होता है, ये क्यों होता है, ठीक है, और हमको ये देने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। छोटी सी वीडियो होगी 10 मिनट्स की, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ शफक नाज, मेरा नाम है शफक नाज और मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में इंग्लिश एजुकेटर हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, ओके। और मुझे अब तक का 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं जब आपकी तरह 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने भी अपनी स्कूलिंग है वो महाराष्ट्र बोर्ड से कंप्लीट की है। सो मैंने आपकी तरह जब मैं 12th में थी तो मेरा फर्स्ट रैंक आया था, ठीक है, 12th के बोर्ड में 2018। और मैंने अब तक मोर देन 20,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें से बहुत सारे टॉपर्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं। सो मेरा एम यही रहेगा कि मैं आपको इस तरीके से हमेशा पढ़ाऊँ कि आपका जो भी एम है, आपको टॉपर बनना है, आपको 95+ लाना है। सो इंग्लिश सब्जेक्ट एक मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आपको इंग्लिश आ जाती है तो आप वो चीज़ सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो ये गोल मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी हर सेशन में। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको क्या बताई थी कि ये सीईटी एग्ज़ाम क्यों होता है और आपको क्यों देना है। 21 अगस्त को आपका ये सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ये क्यों है कि बाई चांस आपके 10th के एग्ज़ाम, 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आपके कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, सीईटी में आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए तो उसके बेसिस पे ही आपका 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन होने वाला है। ये सारी चीज़ जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये हमने कल समझे है, ठीक है। और मैंने आपको कल बताई थी कि ये क्लास इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ। तो हियर आई एम विद न्यू वीडियो। सो क्लास इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, व्हाट इज दिस? ये क्या है? आपके लिए एक चांस है, एक मौका है फिर से बाउंस बैक करने का। फिर से अगर आपके कम मार्क्स आए हैं, ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले जान लो कि ये एग्ज़ाम किसके लिए है। तो ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी 10th स्टैंडर्ड में क्या आया है, 10th स्टैंडर्ड में एसएससी में, यानी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड का भी जो रिजल्ट आया है 4 दिन पहले, उसमें उन लोग का जो परसेंटेज है वो कम आया है या ऐसा परसेंटेज आया है जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है। सो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या इसका सोल्यूशन निकाली है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसका कम मार्क्स आया है या वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है कि मेरा 70 मार्क्स आया है लेकिन स्टूडेंट चाहता है कि मुझे फिर से एग्ज़ाम देना है, और स्टूडेंट को इतना भरोसा है कि अगर वो फिर से एग्ज़ाम देगा, ठीक है, फिर से एग्ज़ाम देगा तो उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, 80, 85, 90। फिर से एग्ज़ाम देगा मीन्स न्यू एग्ज़ाम उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकाला गया है आपका, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वो तो आपके बिना एग्ज़ाम लिए हुआ है ना, राइट। बिना एग्ज़ाम लिए आपका मार्क्स निकाला गया है, राइट। तो आप अगर चाहते हो कि आप ज़्यादा मार्क्स आए तो आप ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ठीक है, बताती हूँ मैं और बाकी की इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, इसमें आपके अगर ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, अभी पहले जान लो एग्ज़ाम कब होगा। अभी ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन अजम्पशन ये है, अजम्पशन नहीं, एक्सपेक्टेशन हम बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट जो मंथ है वो होगा सितंबर, ठीक है। सितंबर के बीच में या सितंबर के एंड में ये क्लास इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। जो अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो क्वेश्चन पेपर बनाएगी, वो सारे स्टूडेंट ये सितंबर में जाके एग्ज़ाम देंगे जो लोग अपने ये रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, ओके। सो हेलो प्रणय, यू आर अवेक? आई एम वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी यू। मुझे पता नहीं था कि अभी इतनी सुबह सुबह भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि आप लोग इतनी सुबह भी जागते हो और एजुकेशनल वीडियोस देखते हो।
सो हेलो प्रणय, एंड ये ऊपर कौन है? ओ लिखा है सिर्फ आपका नाम क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं क्या बता रही थी, क्लास इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वो एग्जाम होता है जो क्या होता है, दूसरी बार लिया जाता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने पहले मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर से एग्जाम देता है, और उसमें अगर उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो जिंदगी भर जो उसका रिजल्ट बनेगा, जिंदगी भर जो उसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे वो सेकंड रिजल्ट से देखे जाएंगे। लेकिन 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 एक कंडीशन आप जान लो, कंडीशन नहीं, अच्छा ही है आपके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादातर कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग को अपने पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई मैं एग्ज़ाम दूंगी, मैं एग्ज़ाम दूंगा, फिर से क्लास इंप्रूवमेंट तो मेरा तो 90+ आने वाला है, मेरा अभी बिना एग्ज़ाम लिए 60-65 आया, मैं ऐसे ये रिजल्ट के साथ ज़िंदगी भर नहीं बिता सकता। सो वो लोगों के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सो बता देती हूँ, समझो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, सब मान लेते हैं 2 स्टूडेंट है, ठीक है। ये दोनों का अभी जो रिजल्ट कैंसिल हुआ और आपके 30-40 उसके बेस पे जो आपका रिजल्ट बना, तो उसमें इस स्टूडेंट का आया समझो 56%, ठीक है, और इस स्टूडेंट का भी आया था 56। दोनों सेटिस्फाइड नहीं है, चलो मान लेते हैं, ओके, दोनों का 56 आया था, ठीक है, पहले वाले बोर्ड एग्जाम के उसमें जो आपका बिना एग्जाम कैंसिल हुआ उसके बेस में दोनों का ये रिजल्ट है। दोनों सेटिस्फाइड नहीं है और दोनों उदास है, दोनों चाहते हैं कि नहीं हमको फिर से एग्जाम देना है, यानी कि हम क्लास इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे जो कि सितंबर में होता है, उसमें हम बैठेंगे, ठीक है, और हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये एग्जाम में बैठूंगा तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो दोनों क्या करते हैं, दोनों क्लास इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये स्टूडेंट का मार्क्स आता है 80, ठीक है, क्लास इम्प्रूवमेंट के एग्जाम वो फिर से देता है, उसका परसेंटेज आ जाता है 80 और ये स्टूडेंट का आ जाता है 50, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ये एक बार जान लो आप। ऐसे सिचुएशन में ये स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि मेरा क्लास इम्प्रूवमेंट में 80% आया, तो उसका ये वाला जो रिजल्ट था वो फारिश कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और हमेशा जब भी उसका 10th का रिजल्ट देखा जाएगा वो ये वाला काउंट किया जाएगा, क्लास इंप्रूवमेंट वाला। उसमें कहीं मेंशन नहीं होगा कि उसने ऐसा डबल एग्जाम दिया है या ऐसा कुछ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तरह सेम होगा। अब ये स्टूडेंट के साथ तो उल्टा हो गया, उसने सोचा था मेरा ज़्यादा मार्क्स आएगा, लेकिन उल्टा हो गया, 50% उसका आ गया, कम आ गया, तो क्या होगा, उसके ये मार्क्स उसको लेना पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट की चॉइस होगी, कि उसको ये वाला रिजल्ट अपने साथ लेके रखना है जिंदगी भर, ये वाला रिजल्ट, ऑफ कोर्स वो ये वाला ही ऑप्ट करेगा और इसको हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका पहले वाले अभी आपका 56 आया और आपने क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया उसमें और कम आ गया, तो आप कुछ नहीं करना, आप क्लास इंप्रूवमेंट का रिजल्ट को ऑप्ट मत करना, आप बस ये वाला रिजल्ट जो आपका पहले वाला था उसी से आगे बढ़ जाना, तो ये आपकी चॉइस रहेगी। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है कि लोग का 9th स्टैंडर्ड में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे बिकॉज ऑफ लोग की हेल्थ अच्छी नहीं थी, पर 10th में वो लोग ने बहुत अच्छी पढ़ाई करे थे। अब रिजल्ट तो बन गया, आधा मार्क्स 9th का ले लिया गया, ठीक है, तो उसमें उन लोग के मार्क्स कम हो गए, लोग सेटिस्फाइड नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि नहीं, हमने तो 10th का पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़े हैं, अगर हमसे कोई एग्जाम लेगा 10th के सिलेबस के बेस पे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये एग्जाम वो सारे स्टूडेंट के लिए है। आप देखो नाम से ही लग रहा है, क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम। आपका मार्क्स जो है ना, आपका ये जो एग्जाम है वो आपके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए लिया जाता है। तो इसलिए ये क्या है, एक चांस है बाउंस बैक करने का। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं सो डोंट वरी, अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो ये आपके पास चांस है, आप ये वाला एग्जाम देना, इससे आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, और क्या हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सीईटी एग्जाम तो है ही, सीईटी एग्जाम तो आपके पास है ही ना। सीईटी एग्जाम 10th के बेसिस पे आपका ये जो रिजल्ट निकला है, ठीक है, रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉलेजेस में 5-6 राउंड में एडमिशन होता है। तो स्टार्टिंग की 3 राउंड जो भी एडमिशन
सीट भरी जाएगी वो आपके CET मार्क्स देख के ली जाएगी, ना कि आपका 10th का रिजल्ट देख के ली जाएगी। फिर कुछ बची कुची सीट होगी वो आपका 10th का रिजल्ट देख के ले ली जाएगी। तो आपका अगर 10th में 65-70 आया है, लेकिन आप CET एग्जाम जो 21 अगस्त को होने वाला है उसमें अगर आपका 90-95 आ जाता है तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, आप बड़ी से बड़ी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ गई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा। हेलो सुरेंद्र, गुड मॉर्निंग, आप जागे हो, गुड टू सी यू। मुझे पता नहीं था सुबह भी स्टूडेंट्स देखते हैं। सो आई होप आपको ये एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया होगा। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ज़्यादातर रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1-2 महीने बाद ये फिर से एग्ज़ाम होता है। वो सारे स्टूडेंट के लिए जो लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोग चाहते हैं मुझे फिर से एग्ज़ाम देना है और हमारा अच्छा परसेंटेज आएगा। सो दिस इज़ द चांस फॉर यू ऑल टू बाउंस बैक, ठीक है। डोंट वरी, हमारे लिए जो भी हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री बनी गई है वो हमारी भलाई के लिए ही काम करती है, हमारी अच्छे के लिए ही काम करती है। तो हमको सारा फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हमेशा पढ़ाते रहूं, आपके लिए गाइडेंस लाते रहूं, तो आपको YouTube में तो मेरे साथ जुड़े रहना ही है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी YouTube में पढ़ा रही हूं, साथ ही साथ अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है, आपको मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करनी है, आपको मेरी प्लस क्लासेस अटेंड करनी है, तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। वहाँ पे एक अनअकैडमी का ऐप है, वो आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वहाँ पे फ्री क्लासेस आती है, स्पेशल क्लासेस आती है, पेड क्लासेस आती है, जिसको प्लस क्लासेस बोलते हैं। प्लस क्लासेस एक ऑल इन वन पैकेज है, जहाँ पे आपको ऐसा गाइड किया जाएगा आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, आपकी कॉलेज की कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए आपको सारे के सारी इंफॉर्मेशन, सारे के सारे कोर्सेज कराए जाएंगे थरोली, ठीक है। तो ये होता है अनअकैडमी के ऐप में, ओके। यूट्यूब में तो हम जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी के ऐप में भी आप लोग आ जाओ। वहाँ की अगर क्लासेस आपको अनलॉक करनी है तो आपको ये वाला कोड डालना पड़ेगा। कोड के बिना आप नुकसान में रहोगे, ठीक है। कोड के बिना नुकसान में रहोगे, तो ये वाला कोड आप याद रख लो, SHAF10, ठीक है, SHAF10। ये कोड आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो क्लास होगी, फ्री क्लास होगी, वो अनलॉक होगी, मेरी जो वहाँ पे जो भी क्लास होती है। और आप अगर कोई भी पेड क्लासेस परचेस करते हो तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और मैं ये बात बता दूं कि वहाँ पे जितनी भी पेड क्लासेस है वो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस है, ऑलरेडी लो प्राइस में आपको मिल रहा है। 1 ईयर का अगर आप कोर्स ऑप्ट करते हो तो ओनली 900 रुपीज़ पर मंथ है, उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। ये कोड अप्लाई करने के बाद सारे के सारे कोर्स मीन्स आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप लिमिटेड अमाउंट पे करोगे, लेकिन आपको जो उसका ऑफर मिलने वाला है वो अनलिमिटेड होगा। यानी उस ऐप में जो कुछ भी चल रहा है वो आपके लिए खुल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हो, आप अपने हर सब्जेक्ट के सारे टीचर्स अटेंड कर सकते हो सकता है आप बायोलॉजी के वहाँ बायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है, वहाँ पे बायोलॉजी के 4 टीचर है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हो, चारों की टीचर की क्लासेस आपके लिए अनलॉक रहेगी। आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी टीचर से पढ़ना है, चारों टीचर से पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस। सो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो आपको काम आएगा। पूरे साल भर आपके लिए एक रास्ता खुला होगा। टॉप एजुकेटर्स उधर लाइव क्लासेस लेते हैं और आपको पढ़ाते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, आपका मॉक टेस्ट लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, आपको चेक करने के लिए, प्रैक्टिस आपकी करवाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। मेंटरशिप अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग और सिलेबस, हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे हम आगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और करियर गाइडेंस पे भी वीडियोस लाते रहते हैं। डिटेल सिलेबस पूरा कवर होगा, ऐसा नहीं है कि आपका आधा पढ़ा के छोड़ देंगे, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो होता है वो कवर किया जाएगा। जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है वो लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, और PDF नोट्स तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बग्स बाउंटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हमारी स्लाइड में, कोई भी एजुकेटेड स्लाइड में थोड़ी सी कुछ स्लाइड मिस्टेक दिख जाती है तो आप हमको बता सकते हो। जैसे मैंने आपको बताई कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ लॉन्च होते रहता है, तो इस हफ्ते क्या है, इस हफ्ते 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो
आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे हर दोपहर 12 बजे, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे दोपहर 12 बजे, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे होता है टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 45 मिनट में आपको उसका सॉल्यूशन देना पड़ता है, सॉल्व करना होता है। फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ पे आपको कंपटीशन लेवल पता चलेगा कि आप बाकी के स्टूडेंट के कंपेयर में आपका लेवल किधर आ रहा है। आपको बस क्या करना है, गूगल पे जाइए, unacademy.com टाइप करिए, बाकी की सारी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझा होगा। क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो, आपके अगर ऑलरेडी 95 आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड प्राउड ऑफ यू ऑल, जिसके भी 95 प्लस आए हैं। एंड इसी तरीके से आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी टीचिंग शेयर करते रहूँगी और आपको ऐसे ही पढ़ाते रहूँगी। और 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आपका इंग्लिश सिलेबस में पूरा कवर कराने वाली हूँ थरोली। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन मैं आपको कराने वाली हूँ। सो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो और हमको हमारा एग्जाम क्रैक करना है। लेट्स क्रैक इट महाराष्ट्र बोर्ड। बाय एवरीवन।